Hello aspirants and welcome back to GK Insights. So today we are going to discuss about the next Mughal emperor, that is your Akbar. In the previous video we had completed Humayun and now let's talk about Akbar. So the Akbar जो उसका रीजन है वो है 1556 to 1605 तक और उसका रियल नाम है अबुल फतेह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर. ठीक है, क्या नाम है इसका? अबुल फतेह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर. ये जो है वो सन ऑफ हुमायूं है और हमीदा बानो है. तो ये इनका जो जन्म है वो अमरकोट में हुआ 1542 CE में और एट द 13 years ऑफ एज इनको जो है वो राजगद्दी जो है वो मिल गई थी, सिंहासन पर इन्हें बैठना पड़ा था और इनका जो राज्याभिषेक था वो हुआ कलनौर पंजाब में इन द प्रेजेंस ऑफ बैरम खान. तो जो बैरम खान थे उनकी प्रोटेक्शन में थे ये अकबर. ठीक है, तो क्योंकि इनके फादर की जो है वो डेथ हो चुकी थी और बैरम खान जो थे इनके एज अ गार्डियन जो थे वहाँ पर नियुक्त किए गए थे. देन ही कॉन्कर्ड ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया and he defeated Hemu and Afghan forces in the second battle of Panipat in 1556. हमने फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत पढ़ी और अब सेकंड बैटल ऑफ पानीपत में अकबर ने हेमू को हराया और उसके साथ जो अफगान फोर्सेस थी उसको भी हराया 1556 में. अकबर रूल जो चला वो अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ बैरम खान चला 1556 से 1560 तक, मतलब 4 साल. और यहाँ पे महामंगा जो है वो वहाँ एक्टिव थी एज अ पेटिकोट रिजीम. ठीक है, तो 1560 से 62 तक ये जो है वो महामंगा का पेटिकोट रिजीम जो है वो चला, क्योंकि जो अकबर है वो फिर 1562 से 1605 तक अपना रूल जो है वो कंटिन्यू करते हैं. ठीक है, अब मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट की बात करें तो ही कॉन्क्वर्ड मालवा इन 1562 एंड फ्रॉम बाज बहादुर. ठीक है, मालवा को उन्होंने बाज बहादुर से जो है वो कॉन्कर किया, कैप्चर किया उन्होंने गोंडवाना लैंड को फ्रॉम रानी दुर्गावती एंड हर सन वीर नारायण 1564 में. गोंडवाना लैंड पर जो है वो उन्होंने कॉन्कर किया इस एरिया को फ्रॉम रानी दुर्गावती जो वहाँ पे रूल कर रहे थे और उनके जो बेटा था वीर नारायण से 1564 में. ही कॉन्कर्ड गुजरात फ्रॉम मुजफ्फर शाह से जो है वो गुजरात को अकबर ने कॉन्कर्ड किया 1573 में. आगे उसने नई कैपिटल बनाई फतेहपुर सिकरी में. और क्यों बनाई? क्योंकि मेमोरी ऑफ द विक्ट्री, गुजरात को जीतने की जो मेमोरी थी उसको ताज़ा रखने के लिए जो है उन्होंने फतेहपुर सिकरी का जो है वो कैपिटल इस्टेब्लिश की. अब बैटल ऑफ हल्दी घाटी की बात करते हैं 1576 में. ये हुआ था राणा प्रताप सिंह वर्सेस मान सिंह. ठीक है, तो एक्चुअली में जो मान सिंह थे वो अकबर की फोर्सेस को, मतलब मुगल को रिप्रेजेंट कर रहे थे और यहाँ पर जो है वो मान सिंह जो है वो विनर बनते हैं बैटल ऑफ हल्दी घाटी में. और इन्होंने डिफीट किया दौद खान को डिफीट करके अफगान रूलर जो थे बिहार और बंगाल के, उनको वो जो है वो एरिया ऑक्यूपाई किया. देन ही ऑक्यूपाई खानदेश रीजन इन 1591 में इन्होंने खानदेश रीजन को है जो वो एक्वायर किया. चांद बीबी डिफेंडेड अहमदनगर अगेंस्ट मुगल्स. जो चांद बीबी है उन्होंने अहमदनगर को मुगल्स के अगेंस्ट जो है वो यहाँ पर डिफेंड किया था. आगे जो अस्सीगढ़ है, अस्सीगढ़ जो 1601 में लास्ट कैंपेन रहा अकबर का, लास्ट एरिया रहा जो कि अकबर ने कॉन्कर किया. अब रिलीजियस पॉलिसी की अगर बात करते हैं तो ही अबॉलिश द पिलग्रिम टैक्स दैट इज़ जजिया. जो नॉन मुस्लिम्स पे जो टैक्स लगाया जाता था, प्रोटेक्शन टैक्स या पिलग्रिम टैक्स, तो उसको बंद किया इन्होंने पूरी तरीके से. ही कंस्ट्रक्टेड इबादत खाना एट फतेहपुर सिकरी, इबादत खाना बनाया. और शेख मुबारक जो थे इनके रिलीजियस गुरु थे अकबर के. ठीक है, वो उनको बहुत ज़्यादा मानते थे. आगे है झरोखा दर्शन वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय अकबर. झरोखा दर्शन जो है वो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया इन 1582 में. उन्होंने नया रिलीजन जो है वो मतलब उन्होंने नया रिलीजन इस्टेब्लिश किया दैट इज़ कॉल्ड दीन इलाही, दैट इज़ डिवाइन फेथ. ठीक है, तो इनको ये बहुत कम लोग थे जो दीन इलाही का ये जो रिलीजन है उसको प्रैक्टिस करते थे और अकबर और बीरबल जो थे वो इनमें से थे. देन ही कंटेन्स ऑल गुड पॉइंट्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स. तो इन्होंने जो दीन इलाही जो बनाया उसमें इन्होंने पूरे अच्छे जो अदर रिलीजन के जो अच्छे पॉइंट्स थे उनको भी इन्होंने रखा, इंक्लूड किया. देन ही प्रपोज द फिलोसफी ऑफ सुलेखुल. ठीक है, पीस टू ऑल.
तो सुलह मतलब सुलह जो है वो सब में होनी चाहिए, तो इस फिलॉसफी पे ये जो है वो काम करते थे। अब इनकी जो लोकल गवर्नमेंट के हम देखें तो लोकल गवर्नमेंट किस तरीके से काम करती थी, दैट इज़ योर, पहले था फौजदार जिसको कि चार्ज दिया था लॉ एंड ऑर्डर का, और यहाँ पे है अलमगुजार। अलमगुजार जो है वो लैंड असेसमेंट करते थे और रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, ठीक है। टैक्स पे चलता था इनका जो गवर्नमेंट है वो टैक्स पे ही चलती थी, तो इनको अलग अलग जो है उन्होंने अपॉइंट किए थे। अब एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो एम्पायर वॉज डिवाइडेड इनटू सूबा। सूबाज जो है उनमें रखे गया, डिवाइड किया गया था प्रोविंस में, ठीक है। और गवर्न बाय सूबेदार। आज आपने ये टर्म सुनी होगी कि वो सूबेदार है ना। तो एक पर्टिकुलर रीजन को या एक एरिया को सूबा कहा जाता था, और सूबा का जो हेड होता था उसको सूबेदार कहा जाता था। आर्मी में, पैरामिलिट्री में ये सारी टर्म्स जो हैं आज भी यूज़ होती हैं। देन अदर डिविजन्स जो हैं लैंड की वो की थी इसने, जैसे जागीर, इसके बाद है खालिसा और इनाम, ठीक है। जागीर जो थी वो नोबल्स को अलॉट की जाती थी, खलीसा जो थी वो रॉयल्स के लिए थी, और इनाम जो था वो रिलीजियस लीडर्स को दिया जाता था। ये लैंड ही है, लैंड का डिवीजन है ये, ठीक है। और यहाँ पे जो सूबास थे उनके जो अलग अलग ऑफिशियल्स थे वो क्या थे, दीवान था वहाँ पे, बख्शी, सदर और काजी, ठीक है। और उनका सूबा का जो हेड होता था वो सूबेदार होता था, और सूबा जो थे उनके अलग अलग ऑफिशियल डेजिग्नेशंस थे, दैट इज़ योर दीवान, बख्शी, सदर एंड काजी। और आज के लिए इतना ही। कल हम इनका लैंड रेवेन्यू सिस्टम, मनसबदारी सिस्टम जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया, और आगे जो है इनके कंस्ट्रक्शंस एंड आर्किटेक्ट और आर्ट एंड कल्चर के बारे में पढ़ेंगे कि अकबर के रिजीम में जो है वो क्या क्या कंस्ट्रक्शंस हुई और क्या क्या उन्होंने नए जो है वो कानून बनाए। सो थैंक यू, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू फॉलो। थैंक यू सो मच।